तो आज मैं आपको मात्र 12,000 रुपए में, 12,000 मतलब सिर्फ और सिर्फ 12,000, यहाँ कॉल करेंगे सीधा स्टीरियो आप तक पहुंच जाएगा। मात्र 12,000 रुपए में एक ऐसा एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाने वाला हूं जिसमें हर वो सारे फीचर हैं जो आज की डेट में हर एक कार ऑनर को चाहिए होते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया जो एंड्रॉयड स्टीरियो मैं ले रहा हूं 10 से 12,000 के प्राइस रेंज में, उसमें ये सारे फीचर होने चाहिए। सबसे पहले आप फीचर समझिए कि इस स्टीरियो के अंदर फीचर क्या मिलने वाला है आपको 12,000 रुपए में। देखिए, अगर आप चाहते हैं इस स्टीरियो में 360 कैमरा लगाना, जो कि अब तक सबसे ट्रेंडिंग मतलब एक्सेसरीज है कार के अंदर, कुछ कार ब्रांड्स ऐसे हैं जो 360 कैमरा लगा के दे भी रहे हैं, तो ये जो स्टीरियो है ना, ये 360 कैमरे को सपोर्ट करेगा प्लस 4 एंगल में रिकॉर्ड करेगा। और कौन से 360 कैमरे को सपोर्ट करेगा? एडॉन किट को सपोर्ट करेगा और फुल एचडी क्वालिटी में सपोर्ट करेगा। अब एग्जांपल, किसी को 360 कैमरा नहीं लगाना है, इतना चारों कैमरा वगैरह बर्ड व्यू वगैरह उनको चाहिए ही नहीं, वो चाहते हैं कि फ्रंट कैमरा लगाऊं बैक कैमरा लगाऊं, दोनों की रिकॉर्डिंग करूं, डीवीआर का फीचर होना चाहिए फ्रंट एंड बैक। तो ये एंड्रॉयड स्टीरियो फ्रंट एंड बैक डीवीआर प्रॉपर सपोर्टेबल एंड्रॉयड स्टीरियो है। किसी को चाहिए वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो जब ड्राइव करते हैं, तो किसी को चाहिए वायरलेस कारप्ले जब वो ड्राइव करते हैं, तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही आपको वायरलेस मिलेंगे। अब देखिए, 12,000 में आजकल 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज का ट्रेंड चल रहा है, बट मैं जब जब आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि 4GB वाला स्टीरियो हो। तो आज की इस वीडियो में जो एंड्रॉयड स्टीरियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका रैम है 4GB, इंटरनल स्टोरेज है 64GB। एंड्रॉयड वर्जन भी ठीक ठाक है। ब्रांड की अगर मैं बात करूँ ना, पिछले 3-4 सालों में मैंने इस एंड्रॉयड स्टीरियो ब्रांड जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, 150 से 200 पीस इंस्टॉल किए हैं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट उससे पहले, मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है पंक ऑडियो ब्रांड का एंड्रॉयड स्टीरियो। पंक ऑडियो जो है ना, एक मेरे ख्याल से काफी अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है। एक बार अपने हिसाब से भी आप रिसर्च कर लेना। और मेरे रेप्यूटेड ब्रांड है ये बोलने का जो रीजन है वो कुछ और है। वो कुछ और है कि मतलब मैंने पिछले 3-4 सालों में 150-200 पीस इंस्टॉल किया है पंक ऑडियो के एंड्रॉयड स्टीरियो को, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अभी तक के इस ब्रांड के स्टीरियो में मुझे प्रॉब्लम देखने तो नहीं मिली, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रेप्यूटेड ब्रांड है। बैक टेस्टिंग मेरे पास है, तो मैं अपनी तरफ से फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं। बट आपको रिसर्च करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या है। वैसे इस स्टीरियो का जो प्राइस है वो है 28,000 रुपए, बट ये वीडियो देख लीजिए, नंबर में कॉल कर लेना, आपको मात्र 12,000 रुपए में मिल जाएगा। कहीं कुछ दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। लेट्स अनबॉक्स। ब्लू कलर का बॉक्स है, फुल्ली कुछ लिखा विखा नहीं है। ओके, बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं, बट 3 चीजें मिली है। सबसे पहली बात तो ये एक वारंटी कार्ड आपको देखने मिलेगा पंक ऑडियो ब्रांड का, प्रॉपर मतलब स्टीरियो का जो सीरियल नंबर है बैक साइड पे मेंशन है। सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया आपको इसका देखने मिल जाएगा एंड 1 ईयर की वारंटी है इसमें। देन उसके बाद वायरिंग जैक यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वायरिंग जैक में क्या क्या है, क्वालिटी देखते हैं पहले। तो रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर ये नॉर्मल है, सभी एंड्रॉइड में आता है वैसा है। एंड जीपीएस एंटीना वायर ये भी नॉर्मल ही है। देन यूएसबी वायर, 2 यूएसबी सॉकेट आपको देखने मिलेंगे, ये भी जो है नॉर्मल ही है, कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद स्क्वायर जैक, सबवूफर आउटपुट वायर, माइक कनेक्टर, वीडियो आउटपुट वायर, हेडरेस्ट स्क्रीन वगैरह के लिए रिम आउटपुट वायर, ये भी नॉर्मल ही है, कुछ खास नहीं। एक्सटर्नल माइक आप लोग देख सकते हैं। मैं ये बोलूंगा इस मॉडल में कि एक्सटर्नल माइक जो है ना, इससे पावरफुल इसका इंटरनल माइक है। मैंने टेस्ट किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सटर्नल माइक थोड़ा कमजोर आपको लग सकता है, इंटरनल माइक काफी अच्छा है। देन यहाँ पर 4 स्क्रू फेसिया वगैरह में टाइट करने के लिए, स्क्रू भी नॉर्मल है, माइक नॉर्मल, बाकी सारे वायरिंग जैक नॉर्मल है। इसको कर देते हैं साइड। देन उसके बाद यहाँ पर ये है वो एंड्रॉयड स्टीरियो, अपन देखते हैं कि कैसा है एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पर ना पता नहीं पंक ऑडियो की जो ब्रांडिंग है सेंटर में वो है, एंड हीट सिंक आईसी वगैरह लग के ही आता है पंक ऑडियो के स्टीरियो में। तो आप लोग इसके बैक चेसिस को देख सकते हैं, ज्यादा कुछ हाई फाई डिजाइन नहीं दिया गया है बैक चेसिस में, बिकॉज बैक चेसिस से अपने को कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर फुल्ली ब्लैक कलर में बैक चेसिस है। देन यहाँ पर फ्रंट साइड के लुक को आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल है स्टीरियो, कहने का मतलब कि ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। पंक ऑडियो की ब्रांडिंग है, साइड में जो सारे पैनल बटन है वो है, और स्टीरियो नॉर्मल है।
तो ये तो अनबॉक्सिंग की बात हो गई। आइए पहले मैं आपको इसके सारे फीचर आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली फीचर क्या क्या है, फिर आपको प्रॉपर डेमो दूंगा, डेमो जरूर देखिएगा, है ना, कैसा टच रिस्पॉन्स है, गूगल मैप वगैरह कैसा काम करता है। फीचर समझते हैं पहले। तो स्टीरियो को थोड़ी देर के लिए ऑन किया है। फ्रंट साइड का जो होम स्क्रीन का इंटरफेस है, अगर आपको समझना है थोड़ा सा समझ लीजिए, बट उससे पहले हम इसके फीचर की बात कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर जो फीचर है ना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसके स्पेसिफिकेशन में क्या है हम उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, एफएम रेडियो में आरडीएस फीचर मिलेगा, ऑटो सर्च का फीचर मिलेगा, दोनों ही अच्छी चीज है, मिलेंगे। 360 कैमरे का सपोर्ट, रिवर्स कैमरे का सपोर्ट, फ्रंट एंड बैक डीवीआर का सपोर्ट फुल एचडी क्लैरिटी में, प्लस फ्रंट एंड बैक की रिकॉर्डिंग, और 360 कैमरा जब आप लगाएंगे तो 4 एंगल में रिकॉर्डिंग। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज साउंड आउटपुट। भाई साहब, साउंड आउटपुट 4x50 वॉट का है इसमें स्पेसिफिकेशन में, तो साउंड आउटपुट 4x50 वॉट का मिलेगा आपको। एंड उसके बाद डीएसपी का ऐप दिया हुआ है। एंड यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि प्रॉपर ईमानदारी से मैंने खुद लगाया है, खुद चेक किया है, फुल्ली प्रोफेशनल डीएसपी है। मतलब ऐप का नाम बट डीएसपी नहीं है, अंदर जो फीचर है, टाइम अलाइनमेंट, हाई एंड लो को आप कंट्रोल करने का, सब वूफर का जो कंट्रोल है वो सारा दिया हुआ है, फुल्ली लोडेड, मतलब प्रोफेशनल डीएसपी इसमें रियल दिया हुआ है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों दिए हुए हैं, वायरलेस वर्क करेंगे एंड वायर्ड भी वर्क करेंगे, और फोन लिंक का भी सपोर्ट दिया हुआ है। एंड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले जो है वो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कनेक्ट होगा, जेडलिंक 5 इसमें यूज किया गया है। एंड उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन आप इसमें यूज कर सकते हैं, यूआई स्टाइल वगैरह जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर इसमें ऐप दिया गया है। रैम 4GB है, इंटरनल स्टोरेज 64GB है। अब देखिए एंड्रॉइड वर्जन, ब्लूटूथ वर्जन, ये सारी चीजें हम इस स्टीरियो को लगाएंगे और उसके स्पेसिफिकेशन में देखेंगे, बिकॉज इसमें बॉक्स के ऊपर कुछ कहना अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज ये पंक ऑडियो है, प्राइस भी 12,000 है। तो आइए इसे डेमो में लगाते हैं, स्पेसिफिकेशन में चेक करते हैं और चेक करते हैं कि यूट्यूब कैसा ओपन हो रहा है, गूगल मैप वगैरह, क्रोम ब्राउजर वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले को कनेक्ट करते हैं। डीएसपी को मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको एक रियल एक्सपीरियंस हो पाए, जब आप इसे अपनी कार में इंस्टॉल करवाने का एक जो मूड है वो बनाए, तब आपको पता हो कि भैया स्टीरियो एग्जैक्टली कैसा है। तो स्टीरियो को फाइनली मैंने डेमो में लगा दिया है। एंड अब फाइनली आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि ये स्टीरियो इस प्राइस रेंज में एग्जैक्टली कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन को आप लोग देख सकते हैं, हालांकि मैंने थीम को थोड़ा मतलब चेंज किया है, टाइम एंड डेट आइकन यहाँ पर आ रहा है, म्यूजिक का आइकन यहाँ पर है, माई कार का ऐप यहाँ पर है, स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, वॉलपेपर, वीडियो, कार सेटिंग। सबसे पहले आप जो है ना इसके टच रिस्पॉन्स को देखिए, ये देखिए सिर्फ 2 ही स्लॉट है, आप लोग इसके टच रिस्पॉन्स को देखिए, कुछ इस तरीके से इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो होने वाला है। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टच हो जा रहा है अलग अलग चीज, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टच रिस्पॉन्स में आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ ठीक ठाक है, मजेदार है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डीएसपी वगैरह है कि नहीं, हर किसी को जानने की मतलब इच्छा होती है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फुल्ली लोडेड डीएसपी है। यहाँ से मतलब ये इसका ग्राफिक्स पैटर्न है, इक्वलाइजर आप बोल सकते हैं, देन स्टैंडर्ड, पॉप, रॉक, ये जो है मैनुअल इक्वलाइजर है। या नीचे जो इसका सारा वैल्यू है वो शो हो रहा है आपको। देन यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो फेडर एंड बैलेंस का जो ऑप्शन है ना वो आपको देखने मिलेगा, किस साइड का स्पीकर रन करना है, किस साइड का नहीं करना है, रीसेट भी आप कर सकते हैं। देन थर्ड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल स्पीकर का कंट्रोल दिया हुआ है। मतलब सोचिए 12,000 रुपए में आपको 5.1 चैनल आउटपुट वाला स्टीरियो मिल रहा है, तो सेंट्रल स्पीकर का प्रॉपर प्रोफेशनल डीएसपी यहाँ पर कंट्रोल मिल गया आपको, फिर सबवूफर का कंट्रोल मिल रहा है आपको, देन रियर राइट का मिल रहा है, रियर लेफ्ट का भी अलग कंट्रोल, फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट का भी अलग कंट्रोल, म्यूट भी कर सकते हैं, स्पीकर वायर गलत जुड़ गया तो यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये 5.1 चैनल वाला सेटअप है। ये स्पेसिफिकेशन में मैंने आपको बताया नहीं, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। नंबर 4 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर का कंट्रोल दिया हुआ है, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट स्पीकर, यहाँ से रियर लेफ्ट, रियर राइट, एचपीएफ एलपीएफ को कंट्रोल कर पाएंगे, सेंट्रल स्पीकर का जो एचपीएफ एलपीएफ दोनों कंट्रोल हो जाएगा। देन यहाँ से सबवूफर का डीबीबी में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अलग ही ग्राफ है साउंड को कस्टमाइज करने के लिए, ये भी ठीक है। उसकी वैल्यू वगैरह अगर आप बढ़ाते हैं तो साउंड में एक चेंज आएगा सडनली। देन यहाँ से 3D साउंड को जो ऑन है वो आप कर सकते हैं, 3D सराउंडिंग साउंड का जो एक आइकन है, ये सारे प्रोफेशनल डीएसपी में दिए हुए रहते हैं। तो प्रोफेशनल डीएसपी यही है, मतलब इसकी निशानी है, तो इसे ऑफ कर देते हैं। देन यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये भी प्रोफेशनल डीएसपी की निशानी है, मतलब आपको मेजर करके डालना है कि जो सेंटर स्पीकर है वो स्टीरियो से कितनी दूरी पर है, फिर फ्रंट लेफ्ट कितनी दूरी पर है,
रियर लेफ्ट कितनी दूरी पर है, फिर सब वूफर कितनी दूरी पर है, एंड रियर राइट कितनी दूरी पर है, रियर फ्रंट लेफ्ट कितनी दूरी पर है, राइट कितनी दूरी पर है, ये सारे मतलब मेजर करके जब आप डालोगे ना, तो उसके बाद जो साउंड है कार के अंदर वो मतलब नेक्स्ट लेवल का निकलने वाला है। स्टीरियो को पता चल जाएगा कि स्पीकर कितनी दूरी पर है। देन यहाँ पर 5.1 चैनल का सेटअप लगाया है, इसे क्लिक करना, 4 चैनल का सेटअप लगाया है, 4 स्पीकर बस लगाए हैं अपने, मेजर करो, इसे क्लिक करो, रीसेट करना है यहाँ से कर दो। तो ये एक प्रोफेशनल डीएसपी की निशानी है, इसे कहते हैं रियल डीएसपी। ठीक है, तो 12,000 में आपको डीएसपी मिल गया, चलिए ठीक है भाई साहब। देन उसके बाद मैं एक बार ये देख रहे हैं आप लोग HD2 स्ट्रीमिंग, ये फ्रंट एंड बैक DVR का ऐप है। यहाँ पर देखिए ये कैमरा अभी नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने कैमरा लगा के रखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने कैमरा लगा के रखा हुआ है, एंड आ रहा इसलिए नहीं है कि रेजोल्यूशन मैंने सेट नहीं किया है, यहाँ से भी सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कैमरा आ जाएगा। तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा नहीं लगा है, रियर कैमरा फुल HD में रिकॉर्ड करेगा, उसके लिए आप जो है ना बिंदास रहना। ठीक है, दोनों कैमरा जो है आपका काम करेगा। एक तो DVR का ऐप हो गया। तीसरा, आप माई कार के ऐप में जाओ, अपग्रेड में जाओ, सिस्टम SYS लिखा हुआ है ना, अगर कल को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट का जो मतलब आता है स्टीरियो का, तो डायरेक्ट यहीं से आप ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। 2 USB दिया हुआ है, एक म्यूजिक के लिए है, वीडियो के लिए है, और दूसरा जो है रिकॉर्डिंग के लिए है। वीडियो क्वालिटी अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, बट उससे पहले एंड्रॉइड ऑटो के लिए Z-Link 5 का यूज किया गया है, इसे क्लिक किया। देन यहाँ पर आप लोग प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि मैंने जो है ना एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके रखा है। आप इसके टच एक्सपीरियंस को देखिए, मतलब 12,000 रुपए में आज मैं आपको प्राउडली एक अच्छी चीज दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए टच रिस्पॉन्स को, देन गूगल वगैरह बोलेंगे ऑटोमेटिक वो मतलब ऑन हो जाता है ना, तो वो एक दिक्कत वाला काम है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रीसेंटर वगैरह करना है आप यहाँ से कर पाएंगे, जूम इन जूम आउट वगैरह करना है आप जो है यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है जी। एंड गूगल मैप को 60% पार्ट 40% में यूज करना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 60% में गूगल मैप वर्क होगा। देन स्पॉटिफाई, कहीं भी डेस्टिनेशन वगैरह जो आप गए वगैरह थे वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, देन यहाँ पर स्पॉटिफाई को फुल स्क्रीन में मतलब रन करना है, आप यहाँ से म्यूजिक वगैरह को चेंज वगैरह कर पाएंगे, प्लेन पॉज कर सकते हैं, जो भी बाय डिफॉल्ट म्यूजिक ऐप है। कॉल वगैरह किसी को करना है, इस वाले आइकन में जाएंगे, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, सारे कॉन्टैक्ट को ये ऑटोमेटिक ले लेगा। देन यहाँ से सेटिंग वगैरह में जाएंगे, तो बेसिक टू एडवांस जो एंड्रॉइड ऑटो की सेटिंग है, सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो की सेटिंग और नोटिफिकेशन की सेटिंग, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ से लेआउट को अगर आपको चेंज करना है, सिंपली एक क्लिक करें, और फोन के ओरिजिनल ऐप में कोई कस्टमाइजेशन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फोन का ही थीम है ना, फोन के सारे ऐप हैं तो कस्टमाइज कर सकते हैं, वेदर वगैरह। देन यहीं से अब हम क्या करते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो Z-Link 5 का यूज किया गया है, दोनों ही आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। UI स्टाइल मतलब अलग अलग मिलेंगे आपको, 5 6 7 8 दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका मन चाहे आप बदल बदल के चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक थीम कई बार ना बोर कर देता है सामने वाले को। देन उसके बाद एक बार वीडियो क्वालिटी में आपको एग्जैक्टली दिखा दे रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी कैसी आएगी। पहले हम ये देखना, आप ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी एग्जैक्ट मतलब जो वीडियो क्वालिटी है ना वो होने वाली है। तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि इस स्टीरियो को मैंने कई बार इंस्टॉल किया है। और स्प्लिट स्क्रीन का भी जो ऑप्शन है वो आपको देखने मिलता है। यहाँ से क्लिक किए, देन सिंपली इसे यहाँ लाए, छोड़ दिए, यहाँ पर एक तरफ वीडियो ऑन हो चुका है। अब दूसरी तरफ स्प्लिट स्क्रीन में जो चीज़ यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ क्लिक हो गया। अब आप लोग देखिए यहाँ से ब्लूटूथ एक तरफ मतलब किसी को कॉल वगैरह करना है, यहाँ से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह के इंटरफेस को यूज कर लीजिए, यहाँ पर वीडियो भी अपना ऑन है। तो स्प्लिट स्क्रीन इसे कहते हैं, वो आपको देखने मिलेगा। इसे मैं अभी फिलहाल के लिए थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। तो और फोन का इंटरफेस अगर ब्लूटूथ की मैं बात करूँ तो डायल पैड आपको मिलेगा, डायरेक्ट यहीं से कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के में एंड्रॉइड ऑटो वगैरह जो है सपोर्ट नहीं करता है, तो डायरेक्ट जो है आप फोन वाले आइकन में जाके डायरेक्ट यहीं से आप देखिए, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह सारे ले लेगा। एंड यहाँ से मतलब कॉल लॉक्स वगैरह सारे आ जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं पिन पासवर्ड वगैरह को जो भी है। तो यहाँ से मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप लोग यहाँ पर देखिए कि होम स्क्रीन में पहले मैं आता हूं।
एंड SW लर्निंग का जो कंट्रोल है वो दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील के जो सारे बटन हैं आप उसको यहाँ से सिंपली आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट दबाना और आप जो है पेयर कर पाएंगे। तो SW लर्निंग जो है आप पेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कार में जो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल का सारा बटन वगैरह दिया है तो वो जो है आप इसमें कर सकते हैं। अब इसकी एक बार हम क्या करते हैं, मैं आपको इसका जो है अबाउट जो है दिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाए। तो यहाँ पर एंड्रॉयड की सेटिंग में हमें जाना होगा। एंड्रॉयड की सेटिंग, यहाँ से कार सेटिंग में गए, देन सिस्टम में गए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ वर्जन 5.4 शो हो रहा है, बट 5.4 नहीं होगा। मैं 100% बता रहा हूँ 5.4 नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखना, 5.4 नहीं है, 5.0 हो सकता है, 5.4 तो नहीं हो सकता, इतना तो मुझे भी मालूम है, ठीक है। तो अबाउट में देखिए T5 जो चिपसेट है वो यूज़ किया गया है। अल्विनर का T5 है ना, अल्विनर आप सोचिए ना, अल्विनर है, कोई ऐसा वैसा T5 चिपसेट नहीं है। एंड्रॉयड वर्जन 10 रन हो रहा है, स्पेसिफिकेशन में 700 हो रहा है। 4GB की रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है, प्लेटफॉर्म वर्जन वगैरह आप लोग देख सकते हैं। एंड जो ब्लूटूथ है वो 5.0 होगा, या हाँ 5.0 तो होगा ही, 5.0 ही होगा, 5.4 नहीं होगा, उस चीज़ पे आप ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। माई कार वगैरह का जो ऐप है वो बताया। नेटफ्लिक्स म्यूजिक, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग म्यूजिक के आइकन को, कि मतलब म्यूजिक जब आप रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से लिस्ट वगैरह सारे ओपन हो जाएंगे। DSP में जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वाईफाई का कनेक्शन एक बार दे देता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो है ना कि मतलब YouTube वगैरह में कैसी परफॉर्मेंस आपको एक तरह से देने वाला है। आप बोल सकते हैं कि भैया अगर आप हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह देते हैं, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है YouTube वगैरह ओपन करने में वो कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली मैंने कनेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर जो अपना टाइम है 9:20 हो रहा है, लेकिन वहाँ पर टाइम सेट अभी हुआ नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग पहले मैं आपको YouTube को ओपन करके दिखाता हूँ। तो पहले ऐप में चलते हैं। यहाँ पर अगर अपडेट मांगेगा तब फिर जाके क्रोम ब्राउजर से मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा, बिकॉज अपडेट करने में टाइम ही लग जाता है इतना। ओके, अपडेट तो फिलहाल के लिए नहीं मांगा इसने। एंड टच रिस्पॉन्स वगैरह को भी देखिए, यहाँ से क्लोज किया एंड सिंपली न्यू सॉन्ग मैंने सर्च किया। आप टच रिस्पॉन्स को भी देखिए, 12,000 में मुझे अच्छी चीज लग रही है। लोडिंग टाइम को भी आप लोग अब देख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब इसका जो टच रिस्पॉन्स है मोबाइल टाइप का एक्सपीरियंस लग रहा है। हालांकि पंक ऑडियो है ये, और प्राइस रेंज को भी आपको मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों को समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी परफॉर्मेंस मैं बोल सकता हूँ। बाकी एक्सट्रॉन्स भी अच्छा था एंड ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैंने तो लगाया है इसे। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये इस स्टीरियो की जो है वो खासियत है ना। स्क्रीन वगैरह को ऑफ कर सकते हैं कंटिन्यू अगर ड्राइविंग कर रहे हैं आप। तो ये स्टीरियो का जो फाइनली मतलब मैं डेमो है, एक तरह से ऊपर साइड से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बार वगैरह आने वाला है। वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे, ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। वाईफाई किससे कनेक्ट है यहाँ शो होगा। मेमोरी क्लीन कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ ऐप को अगर आपने ओपन कर लिया रिफ्रेश कर सकते हैं, एक तरह से आप बोलिए। देन ब्लूटूथ, रेडियो, म्यूजिक, नेविगेशन, तो ये सारी चीज़ें थी इस स्टीरियो में। एंड फाइनली इस स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओ भाई साहब, फाइनली मतलब ओके बोलना चाहूंगा मैं। डेमो देने के बाद स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने देखी, यूट्यूब वगैरह की स्पीड देखी, एंड्रॉइड ऑटो का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको दिखाया, DSP वगैरह सारी चीजें चेक करी। एंड फाइनली अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस स्टीरियो को मैंने तो लगाया है, बट रिव्यू करने के बाद भी मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये जो वीडियो है ना, ये कंप्लीटली पब्लिक डिमांड के ऊपर थी। मतलब इस प्राइस रेंज में मैं स्टीरियो दिखाता तो हूँ, बट मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि 30-40 हजार वाला स्टीरियो दिखाते रहूं और ब्रांड का दिखाऊं, ठीक है। बट पब्लिक डिमांड ऐसा है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट आते रहते हैं कि सर प्राइस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, स्टीरियो महंगे महंगे दिखाते हो, कम प्राइस में दिखाओ। तो ये उन लोगों के लिए है कि अगर आपका बजट 10 से 12 हजार में है तो मैंने लगाया है 150-200 पीस पिछले 3-4 सालों में। पंक ऑडियो एक अच्छा ब्रांड हो सकता है, और मैं भी आपको पर्सनली यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि पंक ऑडियो के ऊपर मुझे भरोसा है। अगर आप लगाना चाहते हैं 12 हजार में तो ये लगा सकते हैं, वरना आज से ना 5 दिन पहले की वीडियो जाके देखें। और जिन लोग चैनल में सब्सक्राइबर पुराने हैं उनको तो पता है, एक्सट्रॉन्स ब्रांड का एक एंड्रॉइड स्टीरियो का रिव्यू मैंने किया था, वो भी 12,000 प्राइस रेंज का ही था। तो उसे भी जाके देखे, इसे भी देखे, दोनों में से जो पसंद आता है बिल्कुल लगवा ले। अब दोनों ही पसंद नहीं आ रहा है, आप दूर में है, कहीं पंक ऑडियो मिल ही नहीं रहा है, एक्सट्रॉन्स का जो एंड्रॉइड स्टीरियो मिल ही नहीं रहा है, तब क्या करें? तब फिर तो और मजेदार बात है, बिकॉज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, स्क्रीन पर टेक प्रोडक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है उसे चेक करें, वहां पर 12,000 से भी कम में ये सारे फीचर वाले एंड्रॉइड स्टीरियो का जो लिंक है, कुछ
है, कुछ नहीं है। आपको स्पेसिफिकेशन को रीड करना है। मैंने हर स्टीरियो का लिंक दिया है, डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। पसंद नहीं आया स्टीरियो, 7 दिन के बाद जो है आप वापस भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लो, बाकी ऑफलाइन लेना है तो पंख ऑडियो ऑफलाइन मिलेगा, ये तो ऑनलाइन नहीं मिलता। एक्सट्रॉन्स जो स्टीरियो है इस प्राइस रेंज में वो भी ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलता। बाकी आप मेरी वीडियो में पहली बार हैं, मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं, तो अगर आपको लगता है कि पंख ऑडियो तो नाम ही नहीं सुना, आपको ब्लोपंग देखना है, ओंक्यो देखना है, नाकामिची देखना है, सेंसुई देखना है, एमआई देखना है, मोको देखना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर मेरे चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं। वहां पर मैंने ढेर सारी वीडियोस बना के रखी है, हर ब्रांड की, कास्का वगैरह का भी देखना है आप चले जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। हर एक मॉडल का रिव्यू मैंने किया है, आप जरूर जाके देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे जो वीडियोस हैं वो लो बजट एंड्रॉइड स्टीरियो पर मैं लाने वाला हूं। ब्रांडेड बहुत कर लिए, अब बजट फ्रेंडली एंड्रॉइड स्टीरियो लेकर आएंगे। वैसे एसर का एंड्रॉइड स्टीरियो आने वाला है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।